बहुत समय पहले पृथ्वी से दूर एक खूबसूरत परिदेश हुआ करता था। वो परिदेश बाकी परिदेशों के मुकाबले बहुत ही बड़ा और समृद्ध था। वहां की रानी परी अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती थी, क्योंकि रानी परी की उम्र हो गई थी और वो अक्सर बीमार रहा करती थी। इसीलिए वो जीती जी अपनी बहू का मुंह देखना चाहती थी। अब बेटा, तेरे लिए इतनी सुंदर सुंदर परियों का रिश्ता आता है, लेकिन पता नहीं क्यों तू सभी परियों के रिश्ते टुकड़ा देता है। अम्मा, शादी तो सिर्फ एक बार होती है, इसीलिए मैं किसी नेक और दयालु परी से शादी करना चाहता हूँ, ताकि शादी के बाद वो तुम्हारा और हमारे परिदेश के प्रजा का अच्छी तरह ध्यान रखे। लेकिन बेटा, आज का जमाना बहुत बदल गया है। इस तरह की नेक और अच्छी परी का मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल की तो सभी परियां इंसानों की तरह मतलबी और स्वार्थी हो जा रही हैं। तुम चिंता मत करो माँ, मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन मुझे मेरे पसंद की परी जरूर मिलेगी। उसके बाद राजकुमार सैर करने बाहर चला जाता है। राजकुमार टहलते हुए पड़ोस के परिदेश में पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर सौम्या नाम की एक परी पर पड़ती है। सौम्या परी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का तेज था। राजकुमार की आंखें सौम्या परी के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। सच में इससे कहते हैं असली खूबसूरती। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी खूबसूरत परी कभी नहीं देखी। काश खूबसूरती के साथ साथ इसके अंदर सारे अच्छे गुण भी मौजूद हो। मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तभी मुझे इसके असली स्वभाव का पता चलेगा। उसके बाद राजकुमार अपने आप को एक घोड़े के रूप में बदल लेता है और सौम्या परी के पास पहुंच जाता है। घोड़ा बना राजकुमार सौम्या परी से कहता है कि उसे बहुत ही भूख लगी है। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर सौम्या परी ढेर सारा खाना ले आती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। उसके बाद घोड़ा सौम्या परी को बताता है कि असल में वो एक राजकुमार है। एक श्राप की वजह से वो घोड़ा बन गया है। उसके बाद घोड़ा दुखी होकर रोने लगता है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या अब तुम पूरी जिंदगी इसी तरह घोड़े बने रहोगे? घोड़ा सौम्या परी को बताता है कि अगर उसकी शादी किसी खूबसूरत परी से हो जाए तो वो वापस राजकुमार के रूप में बदल जाएगा। फिर घोड़ा सौम्या परी से शादी करने के लिए कहता है। तभी वहां सौम्या परी की सहेलियां आ जाती हैं। सौम्या परी अपनी सहेलियों को घोड़े की सारी परेशानी बता देती है। नहीं नहीं सौम्या, तू इस घोड़े से शादी मत करना। मुझे तो लगता है ये कोई राक्षस है। अगर तूने इससे शादी कर ली तो उसके बाद ये राक्षस के रूप में बदल जाएगा और हो सकता है तुझे मारकर खा जाए। हाँ, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देख सौम्या, तू हमारे परिदेश की सबसे खूबसूरत परी है, इसीलिए मुझे तो लगता है ये गधा किसी मायावी शक्ति का रूप है जो तुझे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना चाहता है। तू इसके जाल में मत फंस, चल यहाँ से। देखो, हो सकता है तुम लोगों की बात सच हो, ये घोड़ा कोई राक्षस हो जो मुझे धोखा दे रहा हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे शक की वजह से इसे ऐसी हालत में छोड़ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चाहे परिणाम जो भी हो, मैं इस घोड़े से शादी करके इसे असली रूप में लाना चाहती हूँ। उसके बाद सौम्या परी उस घोड़े को अपने घर ले जाती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है। सौम्या परी की माँ सौम्या परी पर बहुत नाराज होती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। तभी उसके आसपास रहने वाली परियां भी सौम्या परी को बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं।
लेकिन सौम्या परी किसी बात की परवाह नहीं करती और उस गधे से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद अगले ही पल राजकुमार अपने असली रूप में बदल जाता है। सुंदर राजकुमार को देख वहां मौजूद सभी परियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये तो पड़ोस के परिदेश का राजकुमार है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं अपने लिए एक नेक और दयालु दुल्हन चाहता था, इसीलिए मैं ये सारा नाटक किया था। सौम्या परी सच में एक बहुत ही दयालु और अच्छी परी है। उसके बाद राजकुमार सौम्या परी को लेकर अपने राज्य चला जाता है। सौम्या परी को देख राजकुमार की माँ बहुत खुश होती है। इस तरह सौम्या परी एक रानी बनकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।